ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वदा जी। मिश्रा जी, आवाज आ रही है? जी भाऊ जी, आपकी आवाज आ रही है। पूरन संपत जगत में प्रभ विश्वासी पाए। मंगत ताके दरस से सब संकट मिट जाए। पूरन संपत जगत में प्रभु विश्वासी पाए। मंगत ताके दरस से सब संकट मिट जाए। प्रभु विश्वासी सुख दुख सम जानी। एक धीरज हो प्रभु चरण समानी। प्रभु विश्वासी को नित पर संता इच्छा रोग की निहंता। प्रभु विश्वासी सर्व दयालु पर दुख हरना मार्ग भालो। प्रभु विश्वासी प्रभु कला दिखलाए। अनहोनी गत दियो वरताए। प्रभु विश्वासी प्रभु प्रेम परगासी ताके दरस प्रभु निश्चय भासी। प्रभु विश्वासी मुख घनी उदासी प्रभु दर्शन की सुरता प्यासी। प्रभु विश्वासी पाखंड को खंड सत स्वरूप नारायण मंडल। प्रभु विश्वासी होए सर्व ज्ञाता पल पल सिमरा लेख विधाता। प्रभु विश्वासी सब हिकमत त्यागे आज्ञा प्रभु में नित उठ जागे। प्रभु विश्वासी का मनोरथ पूरा सर्व सिद्धि जप नाम हजूरा। प्रभु विश्वासी सब विद्या का
वक्ता अद्भुत ज्ञान आत्म को लखता। प्रभ विश्वासी का अचरज खेल छिन गाए छिन कर कुलेल। ऊंची करनी जगत में चित आवे प्रभ विश्वास। मंगत पावा परम गत मन नित्य आनंद परगास। ऊंची करनी जगत में चित आवे प्रभ विश्वास। मंगत पावे परम गत मन नित्य आनंद परगास। ओम ब्रह्म सत्य सर्वव्याधार। गुरु रूप संगत जियो, आप सब महाराज जी के चरणों से प्यार रखते हैं। ये दास आपके चरणों में कोई विचार रख सके ऐसा कोई मुगालता नहीं है। सत्संग की एक परिपाटी है कि महाराज जी की वाणी का उच्चारण करने के बाद जितनी छोटी मोटी अकल काम करे उस पर बैठकर मनन करना चाहिए। महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं, पूर्ण संपत जगत में प्रभ विश्वासी पाए। एक अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से या अपने प्रारब्ध से मैं संसार में कुछ हासिल कर लूं, ये एक दूसरी बात है। वो एक लिमिटेड चीज है, लिमिटेड पीरियड के लिए है। कोई मकान मैंने खरीद लिया, कुछ अरसे के लिए मेरे पास है, श्वासों की धारा खत्म होते ही ये दूसरे का हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज और मैंने हासिल कर ली, वो भी वक्ती है। महाराज जी का ऐसा हुक्म है, उनका ऐसा फरमान है, पूर्ण संपत जगत में, पूर्ण संपत यानी सबसे बड़ी बात तो ईश्वर के दर्शन, आत्म साक्षात्कार, और उससे पहले चार चीजें हमारे शास्त्रों ने हमें बताई जो किसी परमात्मा के प्यारे को हासिल होती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन में धर्म के मार्ग पर कोई ईश्वर का प्यारा ही चल सकता है। उस प्यारे को अपने जीवों को उपार्जन के लिए धन की कोई कमी नहीं रहती। और सबसे अंत में ईश्वर के दर्शन भी प्रभु विश्वासी को ही हो सकते हैं। जिसको अपने मालिक पर विश्वास ही नहीं है कि ये मेरे पर दया कर सकता है, मेरा एफजाना दे सकता है, मेरी मेहनत का मुआवजा दे सकता है, मेरे पर कृपा कर सकता है, और दुनिया में सबसे बड़ा कृपा निधान, दया निधान वो ईश्वर है। जिसको ऐसा विश्वास ही नहीं, वो उससे क्या हासिल कर सकता है। महाराज जी इसके आगे एक और लाइन फरमान करते हैं,
कि प्रभु विश्वासी खुद तो सब कुछ हासिल कर ही लेता है, उसके जो दर्शन करता है मंगलता के दर्श से, केवल उसके चरणों के दर्शन से जीव के सब संकट मिट जाते हैं। किसके? जो प्रभु के चरणों में विश्वास रखता है। फिर महाराज जी आगे मेरी बुद्धि के कपाट खोलने के लिए हुक्म फरमाते हैं, प्रभु विश्वासी दुख सुख सम जानी। दुख और सुख मेरे लिए है। जिसके अंदर प्रभु विश्वास की रत्ती नहीं आई, लेकिन जिसके अंदर आ गई, वो ये समझता है कि तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। दुख आया है तो तेरी कृपा से आया है, सुख आया है तो तेरी बख्शिश से आया है। तेरे हुक्म के बिना इस संसार में पत्ता हिल ही नहीं सकता। जिसको ऐसा विश्वास हो जाता है, वो दुख को दुख का रूप जानता ही नहीं, वो अपने मालिक का आशीर्वाद जानता है कि दुख की घड़ी में वो परमात्मा इतना याद आता है, इतना याद आता है कि सुख की घड़ी में उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस पर जीवन में कभी दुख आता है, और दुख भी ऐसा आता है कि चारों तरफ कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, उस समय जितना परम पिता परमात्मा याद आता है, उतना जीवन में कभी नहीं आता। कुंती को भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ कोई वर मांगो। कुंती ने दुख मांगा। नारायण कहने लगे, कुंती बुआ तुम कुछ भी मांग सकती थी, तुमने दुख मांगा। कुंती कहने लगी, कृष्ण दुख में तुम बड़े याद आते हो। आपने भी जीवन में, दास ने भी कई बार देखा, जब दुख की घड़ी आती है तो फिर परमात्मा के चरण हाथ से छूटते नहीं। फिर परमात्मा फिर के चरण ये जीव अपने अश्रुपात से धोता है। वो प्रभु कृपा कर देते हैं, वो उसका दुख हर लेते हैं। लेकिन जो प्रभु विश्वासी होता है, वो उस दुख में भी उस परमात्मा का प्रसाद जानता है कि ईश्वर ने अपनी नजदीकी मुझे बख्शने के लिए ये दुख मुझे दिया है। फिर महाराज फरमान करते हैं, एक धीरज हो प्रभ चरण समानी। वो दुख की घड़ी में भी एकांत में बैठकर, अगर कभी जीवन में ऐसी घड़ी आए, आप अपने रिश्तेदारी में, अड़ोस में, पड़ोस में चिल्ला चिल्ला कर भी कहें, कोई साथ देने वाला नहीं है, ऊपर से ढकोसला है, कोई आएगा थोड़ी देर बैठेगा, आपको झूठा आश्वासन देगा, चला जाएगा। गुरु के दर पर जाकर जो रोता है, ईश्वर के दर पर जाकर जो रोता है, उसका दुख परमात्मा हर लेते हैं। और हरने से पहले भी उसके मन में ऐसे धीरज की बख्शिश कर देते हैं कि जब वो वहां से उठता है तो बड़ा ही संतोषवान होकर उठता है। फिर महाराज फरमान करते हैं, प्रभ विश्वासी को नित प्रसन्नता, इच्छा रोग की कीनी हंता। जो ईश्वर पर विश्वास रखने वाला होता है, वो उसके अंदर इच्छा का जो कामना है, तृष्णा है, ये जरा कम उपजती है। क्योंकि तृष्णा जो है अपने आप में एक बड़ा भारी रोग है, ये अपने आप में बड़ी भारी बीमारी है। इस बीमारी का इलाज केवल और केवल ईश्वर की याद है। अदरवाइज आप देखें कि हर कुछ हो, हर चीज इंसान को मौजूद है, उसको अवेलेबल है, मगर फिर भी नई से नई, नई से नई सुबह शाम इसके अंदर कोई ना कोई इच्छा पैदा हो जाती है। फिर महाराज फरमान करते हैं, प्रभ विश्वासी सर्व दयालु। जो परमात्मा पर विश्वास करता है ना, उसमें परमात्मा के गुण आ जाते हैं। और परमात्मा का सबसे बड़ा जो गुण है, अभी आप वाणी पढ़ रहे थे कि ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, चरिंद परिंद,
डाकू, राजा, हर एक के ऊपर वो दया करता है, कृपा करता है। परमात्मा की जब ठंडी हवा चलती है, शीतल वायु, कभी वो इस बात का ख्याल नहीं करती कि मैंने संत के घर में ठंडी हवा पहुंचानी है और कसाई के घर में नहीं पहुंचानी ना। वो हर एक घर में सूरज की जब किरणें आती हैं जमीन पर, तो कभी वो ये ख्याल नहीं करती कि मैंने कसाई के घर में नहीं जाना है और किसी संत के घर में जाना है। ईश्वर को याद करे उसके घर में भी धूप पहुंचती है, जो ना याद करे उसके घर में भी पहुंचती है। और जो ईश्वर का प्यारा होता, ईश्वर का विश्वासी होता है, उसमें भी ये ईश्वरीय गुण है, ये दैवी गुण है कि वो हर एक पर दया करता है। जो उस पे क्रोध करता है, जो उसका बुरा करता है, ईश्वर विश्वासी उस पर भी दया करता है। दूसरा उसमें क्या गुण आ जाता है? पर दुख हरना, मार्ग भालू। वो ऐसे रास्ते को अख्तियार करता है कि अगर कोई दीन दुखी गरीब गुरबा रास्ते में कहीं मिल गया, तो जो बन पड़ा उसकी सेवा। ऐसे नहीं की कि मैं उस पर कोई एहसान कर रहा हूं। सेवा इस प्रकार की कि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की है कि इसकी सेवा की ड्यूटी मुझे लगाई है। वो उसका कृतार्थ होता है, वो उसके चरणों को चूमता है कि परमात्मा की बड़ी कृपा हुई कि आज इसकी कोई जो कमी थी वो मेरे द्वारा पूर्ण हुई। फिर महाराज फरमान करते हैं, प्रभ विश्वासी प्रभ कला दिखलाए। प्रभ कला दिखलाना क्या होता है? एक होता है कि मैंने अगर छोटी सी दीवार, छोटी सी कोई चीज, कोई छोटा सा मकान भी मैंने बना लिया, तो कोई भी जब आएगा तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैंने इसमें कितनी अक्लमंदी से काम लिया है। मैंने 10-20 साल पहले ही सोच लिया था कि इस लोकेलिटी में प्लॉट जो है बड़ा अच्छा हो जाएगा, और मैंने खरीद लिया था। फिर मैंने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। उसकी मैं जो बकरी वाली है ना, वो जाती नहीं। और जो ईश्वर का प्यारा होता है, वो ये ख्याल करता है कि मैं इस काबिल तो नहीं था, मैं तो किसी झोंपड़ी के काबिल भी नहीं था, पर परमात्मा ने छत दे दी और छत भी पक्की दे दी। ये उसकी बड़ी कृपा है, ये उसकी अपार दयालुता है, ये उसकी कला है, वो बख्शनहार है। उसने मेरी किसी भी कसूर को, मेरे किसी भी गलत काम को नजरअंदाज करते हुए मुझ पर एक कृपा की कि एक छत, पक्की छत मेरे को उसने दे दी। और भोजन भी मान लो, कहते हैं कि किसी को थोड़ा सा उत्तम भोजन मिल जाए। अब कहने को मैंने ये कह दिया कि उत्तम भोजन मिल जाए तो वो प्रभु का धन्यवाद करे। हम नहीं करते। हलवा पूड़ी सब कुछ खाने के बाद कहते हैं खुद खाए 3600 व्यंजन, भूखे को रोटी खिला ना सके। सब कुछ खाने के बावजूद और वो हजम करने की ताकत भी बख्श रहा है। मेरी जुबान इतनी, मैं कह सकता हूं कि कड़वी है, इतनी बुरी है कि उस ईश्वर का धन्यवाद फिर भी नहीं ये करती। प्रभु महाराज जी का हुक्म तो ये कह रहा है कि प्रभ विश्वासी जो है वो प्रभ कला प्रगासी, वो प्रभ कला दिखलाए। अगर वो मुझे उत्तम भोजन ना दे, भोजन तो ठीक दे दे, मगर मान से ना दे, अपमान से दे दे। अभी तो कोई प्रेमी प्रेमी के घर चला जाता है ना, तो दूसरा प्रेमी कहता है नहीं प्रेमी जी एक रोटी तो आप और ले लो, थोड़ा सा हलवा तो आप ले लो, थोड़ी सी खीर बनी आप ले लो। कितने मान से, सम्मान से। मेरी कोई औकात नहीं है, बिसात नहीं है, मगर मेरे से ऊंचा प्रेमी, मेरे से बड़ी उम्र का प्रेमी जब कहता है कि नहीं प्रेमी जी थोड़ी सी खीर ले लो, तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना मान आपको मिल रहा है। और अगर संसार में भोजन तो मिले, मान से ना मिले,
अपमान से मिले, वो अपमान चाहे आपको संतान से मिले, समाज से मिले, वो फिर रोटी ना, वो जो एक टुकड़ा है रोटी का, वो जहर के बराबर लगता है। वो गले से अंदर उतरता नहीं है। वो लगता है कि बस इस रोटी की तो मुझे जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। तो वो परम पिता परमात्मा जो बड़े मान से, बड़ी इज्जत से, आदर पूर्वक, सम्मान से उत्तम चीज मुझे दे रहा है, और मैं इतना नालायक हो जाऊं कि ख्याल ही ना करूं, उसकी कला का विचार ही ना करूं, जिसने मेरे हर अवगुण को एक साइड में कर दिया, फिर भी मुझे हर चीज खाने के लिए वो दे रहा है, और मैं उसका शुक्रिया ना अदा करूं, तो मैं फिर अपने आप को नंबर दे सकता हूं कि दोबारा क्या मैं ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि प्रभु मानुष का जन्म दोबारा दे देना? ना, वो प्रभु विश्वासी ही कह सकता है। फिर एक स्थान पर फरमाते हैं, प्रभु विश्वासी मुख घनी उदासी, क्योंकि जिससे प्रीत होती है ना, फिर उसी की प्रतीत होती है, उसी को आदमी याद करता है, उसी को चाहता है। आंखें ना हर वक्त उस दर की ओर लगी रहती हैं। कभी आप ख्याल करें, आपका कोई जानने वाला किसी दूसरे मुल्क में गया हो और 2-4 साल ना आए, और फिर जब उसके आने की उम्मीद हो, तो लोग एयरपोर्ट पर कैसे एक दूसरे को मिलते हैं, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, माता अपने बच्चे से, वो कैसे मिलते हैं। और जब तक वो जहाज लैंड नहीं करता, कैसा मन में ख्याल आता है। और जिस परम पिता परमात्मा से जन्म जन्मांतर से, युगों से हम बिछड़े हुए हैं, उसको जब मिलने की आस बन जाती है, जिसको ख्याल ही नहीं है कि मिलना है, वो तो उसकी बात दूसरी है। जिसको एक आस लग जाए, जिसको एक तड़प लग जाए कि ओहो बहुत जन्म बिछड़े मेरे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, प्रभु अब की बार ना हो, मैंने आपके दर्शन कर ही लेने हैं, आपको मैंने मिलना ही मिलना है। वो जब तक उसका वो मिलाप नहीं होता ना, उसके चेहरे पर ना उदासी ही रहती है। और जब वो अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है, फिर उसको जो चेहरे की उदासी है वो दूर होती है। महाराज जी के जब चेहरे पर प्रेमी उदासी देखते थे, तो किसी प्रेमी ने पूछा कि महाराज जी इस उदासीनता का कारण? महाराज ने फरमाया, प्रेमी, क्योंकि एक बाप ही सोच सकता है कि मेरी औलाद इतनी नालायक है कि अभी तक इसने अपना रास्ता चुना ही नहीं, ये कब उठेगा, कब उस मंजिल पर पहुंचेगा और कब चलेगा। महाराज कहते थे, प्रेमी, ये ख्याल ये करते हैं कि अभी तक तुम उठे ही नहीं। इसलिए महाराज जी का एक वचन है, प्रेमी उठो, जागो और अपनी मंजिल पर बढ़ चलो। अगर साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए, तब भी तुम्हें यही उपदेश देंगे। इसलिए प्रेमी उठ, अपने मार्ग पर तू आगे बढ़ चल। क्यों अपने सफर को लंबा करता है? प्रेमी, तू इस बात को आज समझ ले, 2 जन्म बाद समझ ले, 10 जन्म बाद समझ ले, समझना तुझे पड़ेगा। तो महाराज जी का वचन, प्रभ विश्वासी मुख घनी उदासी, क्यों? प्रभ दर्शन की सुरता प्यासी, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खायो मांस, ए दो नैना मत खायो, जिन पिया मिलन की आस। वो कहते हैं, कागा सब तन खायो, चुन चुन खायो मांस, ए दो नैना मत खायो, जिन पिया मिलन की आस। फिर महाराज फरमान करते हैं, महाराज जी की एक एक जो लाइन है, एक एक जो फरमान है, अगर कोई समझ रखता हो तो इस पर वो पीएचडी कर सकता है। इसकी एक एक लाइन वेद शास्त्रों का सूत्र है। महाराज कहते हैं, प्रभ विश्वासी पाखंड को खंडे। पाखंड क्या है? सही चीज को ना समझना और गलत को सही समझ लेना। क्या समझ लेना? कि ये चीज यहाँ तो खानी पाप नहीं है,
मगर किसी हरिद्वार धर्मशाला में या वैष्णो देवी में या और किसी मंदिर में जाकर ये चीज खा लेनी पाप है ना, ये पाखंड है। जो चीज यहाँ पाप है वो मंदिर में भी पाप है, गुरुद्वारे में भी पाप है, वैष्णो देवी में भी पाप है, और किसी बड़े से बड़े धर्म स्थान पर चला जाए वो भी पाप है। क्योंकि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, कण कण में व्यापक है। जो ये ख्याल करता है कि मंदिर में तो भगवान है मगर मंदिर के बाहर भगवान नहीं है, वो पाखंड में विचर रहा है। फिर दूसरा, महाराज जी का एक आदेश है कि प्रेमी जो भेख बना लेते हैं ना, बाल बड़े कर लिए, सिर मुंडवा लिया और कोई भेख बना लिया ना, ये सब पाखंड के रूप है। ईश्वर का और परमात्मा का जीव का सीधा संबंध है। इसमें किसी एजेंट की, किसी दलाल की, किसी दूसरे आदमी की जरूरत ही नहीं है। इसमें दो चीजों की जरूरत है, मेरे मन की और ईश्वर के चरणों की, और दोनों को एकांत में, इन दोनों हो जाए, ईश्वर के चरण हो जाए और मेरा मन हो जाए और एकांत मिल जाए, तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो महाराज का अगला वचन याद करें, प्रभ विश्वासी सब हिकमत त्यागे। हिकमत जो है ना वो हकीम कर सकता है, उसके बाद पास हर चीज की दवा होती है, उसे हिकमत कहते हैं। भाई कोई भी रोग है उसकी वो दवाई देता है, लेकिन जो प्रभु विश्वासी होता है उस पर कोई भी तकलीफ आ जाए, वो अपनी सारी बुद्धि का समर्पण ईश्वर के चरणों में करता है, गुरु के चरणों में करता है, अपनी सारी बुद्धि को वो वहां टिका देता है। झुक के फिर ना उठे, ऐसा सर मांगना, ईश्वर के दरबार में ऐसा सर मांगना कि एक बार जो झुक गया ना, जो उठ गया फिर वो सिर ही नहीं है, फिर तो उसकी अपनी वो मर्जी है, झुक के फिर ना उठे, ऐसा सर मांगना। तो प्रभ विश्वासी जो है सब हिकमत त्यागे, आज्ञा प्रभ में नित उठ जागे। प्रभु तेरी हुक्म ही ऐसा था, तेरा पाना ही ऐसा था, तभी ऐसा हुआ है। वो कहते हैं तेरा पाना मीठा लागे, वो कौन कह सकता है? प्रभु विश्वासी कह सकता है। फिर महाराज जी ने अंत में ना जो वचन फरमाया, प्रभ विश्वासी त्रिपत को पाए। इस संसार में जितने भी आए वो रोते आए और रोते ही गए, त्रिपत को ही गया ना, वो वही गया जिसको ईश्वर पर विश्वास है, जिसको ये पता है कि जो मार्ग मेरा तय हो गया वो हो गया, जो बकाया है वो भी परमपिता परमात्मा ऐसे घर में जन्म देगा जिससे जो मेरा मार्ग बचा हुआ है, जो मेरी मंजिल बकाया है, वो उस अगले जन्म में जरूर सतगुरु कृपा करेंगे। क्योंकि महाराज जी का वचन है, महाराज ने कहा प्रेमी 7 जन्म तो तेरे साथ हैं। प्रेमी ने कहा महाराज आगे, उन्होंने कहा प्रेमी ये तेरे प्यार पर मुनस्सर है। प्यार तो मेरा ऐसा है कि महाराज एक जन्म भी साथ ना चले, पर उनका हुक्म है, उनका आशीर्वाद है कि प्रेमी 7 जन्म तो तेरे संग है। अब तू इतना भी बेईमान ना हो जा कि ये अपने वचन से वो तो पीछे नहीं हटेंगे। और महाराज ने कहा भाई इससे भी आगे अगर तू चाहता है तो प्रेमी तेरे ये विश्वास और तेरी श्रद्धा पर मुनस्सर है। फिर महाराज जी ने फरमाया ये छोटी मोटी बात नहीं है, ऊंची करनी जगत में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है, सबसे बड़ी कोई सफलता है, सबसे बड़ी जीवन में कोई अचीवमेंट है, तो वो ये है कि मेरे मन में उस ईश्वर का विश्वास पैदा हो जाए। ये सबसे बड़ी ऊंची करनी है, ये बड़ी बड़ी ऊंची अवस्था की बात है। ऊंची करनी जगत में चित आवे प्रभ विश्वास, मंगत पावे परमगत, मन नित आनंद प्रगास। क्योंकि अगर उसका विश्वास आ गया तो हर वक्त उस ईश्वर की कृपा से, उसकी दया से, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप से आप जब मिलेंगे तो आपका भी मन आनंदित रहेगा। हर वक्त सुबह शाम 64 घड़ी ये मन आनंदित रहेगा। किसका? जिसके अंदर अपने मालिक, अपने पिता
परम पिता परमेश्वर का, अपने गुरु रूप ईश्वर का विश्वास आ गया। महाराज जी का एक वचन है छोटा सा, वो मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ। समय समय है, समय इजाजत नहीं दे रहा, तो महाराज जी का वचन था, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन मुझे आज्ञा हुई है कि समय नहीं है, फिर कभी समय मिला तो आपके चरणों में माथा टेकूंगा। अब कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा करते ही हैं हमेशा, इस बार भी करेंगे। ओ ब्रह्म सत्यम सर्ववा।